हाँ? देखें, क्या बोल दें यार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, कल टाइप 1 हुआ था, टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या लिखा गया है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहले तो देखिए सॉल्व अगर करना है तो आपको चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो चार क्रमागत सम संख्याएं अगर मान लीजिए बेसिक करते हैं तो पहली संख्या हो गई x, तो अगली हो जाएगी x प्लस 2, अगला हो जाएगा x प्लस 4 और अगला हो जाएगा x प्लस 6। ये होंगी चार क्रमागत सम संख्याएं। एक x तो दूसरा x प्लस 2, अगला x प्लस 4, अगला x प्लस 6। चार क्रमागत सम संख्याएं हो गई। इनका योग जब निकालेंगे, इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 12 और औसत कितना दिया है 27, तो 27 गुणे क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 27। 4 से कैंसिल कर दिए, सब में 4 आ रहा है, इसलिए x बराबर हो गया 27 माइनस 3, कितना 24। हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो चाहिए x प्लस 6, तो हो जाएगा 24 प्लस 6 कितना 30। 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते। देखें अगर हम कहें तो औसत कितना दिया है 27, तो दूसरी संख्या आपको जो मिलेगी, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस 1। ये आप पता कर सकते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 प्लस 1। औसत में 1 घटा देंगे तो दूसरी संख्या, औसत में 1 जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या। अगर 4 है तो 4 संख्याएं हैं तो एक उनका औसत दिया है, 1 घटा देंगे तो हो जाएगा दूसरी संख्या, 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी आ जाती 28। और सम संख्याएं चल रहा है, ये तीसरी क्रमागत सम संख्या है, इसलिए चौथी सबसे बड़ी होगी जो कि कितना होगी 30। ठीक ना, क्या हो जाएगा 30। आगे चलें नेक्स्ट पर। मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी तीसरी, सॉरी 1 घटाएंगे तो तीसरी और 1 जोड़ेंगे तो चौथी। ठीक ना, आगे चलें। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो कुछ नहीं करना है। संख्याओं की संख्या मान लीजिए विषम है, जैसे 5 विषम क्रमागत संख्याएं हैं, चाहे विषम हो, चाहे सम हो और चाहे क्रमागत हो। अगर संख्याओं की संख्या क्या है विषम है तो औसत जो है वही क्या होता है मध्य वाली संख्या होती है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताना है। 3 के पहले 5 गुणज का औसत, तो 3 के पहले 5 गुणज क्या होंगे 3 से लेकर 15 तक। तो मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, तो 3 के पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 3 के पहले 5 गुणज हो गया 3, 6, 9, 12 और 15। हमें इसका क्या चाहिए औसत चाहिए। ठीक ना, तो औसत तो एक तरीका आप सबको क्या कर लीजिए 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 और बटे 5, 5 संख्याएं हैं, तो ये कितना हो गया जोड़ने पर 45 बटे 5 यानी कि कितना आ जाएगा 9। एक तरीका तो ये हो गया, सबको जोड़ लीजिए। दूसरा एक तरीका हो गया, अगर पहला और लास्ट पता चल गया तब भी औसत लिख सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट तो होगा a प्लस एल बाई 2 औसत। पहली और अंतिम संख्या पता चल गया तब भी औसत लिख सकते हैं a प्लस एल बाई 2, क्योंकि योग क्या होता है पहला और लास्ट पता चल जाए।
अगर फर्स्ट और लास्ट पता चल जाए तो योग क्या होगा, n/2 और a प्लस यल होता है। ऐसे औसत में आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, n से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, औसत a प्लस l/2 मिलेगा। ठीक ना, एक तरीका ये हो गया, फर्स्ट और लास्ट पता चल गया तो 3 + 15/2 यानी कि 18/2 यानी कि कितना, 9। एक तरीका ये हो गया। तीसरा आपका हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। और तीसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें संख्याओं की संख्या क्या है, विषम है, इसलिए मध्य वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। तो मध्य वाली संख्या कितना है, 9, इसलिए औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य वाली संख्या, जो कि कितना हो जाएगा, 9। डायरेक्ट बता सकते थे 9 होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, पहली विषम संख्या क्या होगी, 1। पहली विषम संख्या क्या होगा, 1। और लास्ट पहली विषम संख्या हो जाएगी 1 और लास्ट वाली हो जाएगी 99। तो हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। औसत आपका क्या हो जाएगा, 1 + 99/2। ठीक ना, a + l/2 कितना आ जाएगा, ये 50। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 9 है तो बीच की संख्या कौन सी होगी जब इसे आरोही क्रम में लिखा जाएगा, 9 ही होगा। अभी हमने बताया कि संख्याओं की संख्या क्या हो, विषम हो। संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो मध्य वाली संख्या ही क्या होगी, मध्य वाली संख्या हो जाएगी औसत, औसत हो जाएगा। मध्य वाली संख्या ही क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है ना, मध्य वाली संख्या हो जाएगा औसत। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखिए, पहली संख्या हो जाएगी 1 और अंतिम संख्या हो जाएगी 50। हमें चाहिए औसत, तो औसत आपका हो जाएगा a + l/2, 1 + 50/2 यानी कि 51/2 यानी कि 25.50, 25.50, 25.5 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखें, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसका हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो इसमें करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई क्रम तो है नहीं, क्योंकि वर्गों का योग है। ठीक ना, तो हमें औसत करने के लिए एक तरीका ये है कि सबका वर्ग करके जोड़ दीजिए। पहले मेथड 1 कर लेते हैं, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 और बटे 6। ठीक ना, ये क्या हो गया। दूसरा क्या हो गया, हम लगा देंगे इसी में सिग्मा n स्क्वायर, n × n + 1, 2n + 1/6।
ठीक ना। तो औसत जब लिखा जाएगा इसका, तो औसत लिखा जाएगा आपका 6 है तो 6 इंटू 6+1 और इंटू में 6 दुनाई 12 1 13 और बट्टे में 6, ये तो योग लिखा है और 1 6 से और भाग करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा औसत। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये 7 गुणे 13 हो गया, 91/6 हो गया। 9 सही 15 सही 1/6, 15 सही 1/6। आगे चले। कह रहा 3 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 4 गुणजों का औसत तो क्या होगा 3 6 9 और 12। 3 का 6 का 9 का और 12 का तो आसान है, ये औसत कर लेंगे सभी लोग। 3 + 6 + 9 + 12/4, चाहे ऐसे करिए और चाहे फर्स्ट और लास्ट वाले से कर लीजिए, चाहे फर्स्ट और लास्ट से कर लीजिए। ये क्या हो गया, दूसरा आप कर सकते हैं a + l/2, 3 + 12/2, 15/2 और ये बन रहा होगा 30/4, यानी कि ये भी हो जाएगा 15/2। आगे चलिए नेक्स्ट बताइए। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ये कहाँ गए, सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 22 हो तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कह रहा है यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 22 हो तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 7 लगातार की बात कर रहा है, 7 लगातार संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 22, इसलिए 7 अगर संख्याएं हैं तो मध्य में कौन सी संख्या पड़ेगी। अगर हम कहें कि मध्य की संख्या होगी चौथी संख्या, ठीक ना, कि तीसरी, चौथी, मध्य की संख्या हो जाएगी चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या हो जाएगी औसत। चौथी संख्या क्या हो जाएगी औसत, क्योंकि इसमें संख्याओं की संख्या क्या है विषम है, 7 है, तो आपका क्या हो जाएगा 22। चौथी संख्या 22 है तो तीसरी संख्या क्या होगी थर्ड वाली 21 होगी, सेकेंड वाली क्या होगी 20 होगी और फर्स्ट वाली क्या होगी 19 होगी, ठीक ना। तो फर्स्ट वाली संख्या सबसे छोटी होगी जो कि हो जाएगा 19। ऐसे कर लेंगे एक तरीका, फिर वही x मान के, ठीक ना। आगे चलते हैं। दूसरा भी तरीका करा दे सचिन, ठीक है। क्या चलिए आगे चलिए कहीं, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। 4 अंकों ए बी सी और डी का औसत 40 है। 4 अंकों ए बी ई और एफ का औसत 40 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा।
चार अंक दिया है, ए बी सी और डी का औसत 40 है, और 4 अंक ए बी सी और एफ का औसत भी 40 है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो दूसरा नहीं सही है। सी और डी का जो योग होगा वही ई और एफ का होगा। सी और डी का जो योग होगा वही ई और एफ का होगा। तीसरा भी सही है, ठीक ना? तीसरा भी सही है। सी या तो ई के या तो एफ के बराबर है, डी या तो एफ या तो ई के बराबर है। तीसरा भी सही है। और चौथा भी सही होगा। सी बराबर ई है और डी बराबर एफ है, ये भी सही हो सकता है, ठीक ना? लेकिन आंसर हम लोग लगाएंगे दूसरा लगाइए, ठीक ना? सेकेंड वाला। सी और डी का योग कन्फर्म 100% ई और एफ के बराबर होगा, ठीक ना? और सी या तो ई के बराबर या तो एफ के है, डी या तो एफ के बराबर है या तो ई के है। इसमें या की संभावना, ये हमें लग रहा क्वेश्चन गलत छपा है। सही यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक ना? तो आंसर बन जाता आपका फर्स्ट। आगे चलिए। वैसे आप आंसर लगाइए दूसरा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 50.5, ठीक ना? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पहला हो जाएगा 1 और लास्ट हो जाएगा 100। इसलिए औसत जब लिखेंगे, औसत लिखेंगे a प्लस एल बाई 2, 1 प्लस 100/2 यानी कि 51, 50.5। आगे चलिए, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन आ जाइए। आपके यहाँ पहले बारिश होगा ना, यहाँ के हिसाब से पहले आपके यहाँ ही होगा ना, तब इधर आएगा। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। तो फर्स्ट तो हो जाएगा 8 और लास्ट क्या हो जाएगा? 160। फर्स्ट हो जाएगा आपका 8 और लास्ट हो जाएगा 160। नहीं समझ में आया तो 20 गुणे 8 होगा लास्ट वाला, ठीक ना? इसलिए हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। आपका हो जाएगा a प्लस एल बाई 2, आपका हो जाएगा 8 प्लस 160/2, कितना हो गया? 84 हो गया, ठीक ना? 84 हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, ये भी यही है। तो 12 के प्रथम 20 गुणज, तो 12 के प्रथम 20 गुणज क्या हो जाएंगे? सेम है, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 240, यानी कि 20 गुणे 12 या 12 गुणे 20, ठीक है ना? हमें चाहिए औसत। तो औसत आपको पता, अगर फर्स्ट लास्ट पता चल गया तो 12 प्लस 240/2।
ठीक ना, कितना आ जाएगा 126। नेक्स्ट चलिए, अब भाई इसको ध्यान देना, ये क्रम में रहेगा तभी a प्लस एल बाई टू लगेगा। ठीक ना, ऐसा ना हो कि क्रम में नहीं चल रहा, फर्स्ट और लास्ट संख्या पता चल गई, दोनों का योग बटे 2 कर दीजिए। ये किसी सीरीज में चलना चाहिए। ठीक ना, चाहे 1-1 का अंतर हो, चाहे 2-2 का अंतर हो, चाहे 3-3 का अंतर हो, चाहे 4-4 का, चाहे 12-12 का, चाहे 8-8 का, कुछ भी हो, समांतर श्रेणी में होगा क्वेश्चन तभी ये लग पाएगा। ठीक ना, आगे चलिए, नहीं पता लगे ऐसे चल रहा हो 3 फिर 4 फिर 10 फिर 21 फिर 25, तो पहला और लास्ट मिल गया, योग करके बटे 2 कर दीजिए। क्रम में होगा तभी लग पाएगा a प्लस एल बाई टू। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेंगे, आप छोड़ दे रहे हैं। कितना बनेगा आंसर बोलिए। हाँ, 139.5 सी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन सब में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 5 में बीच वाली संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। अगर 5 क्रमागत है तो तीसरी संख्या क्या होगी, औसत। तो चाहे आप थर्ड संख्या देख लीजिए और चाहे इसी को कहिए मध्य की संख्या, और इसी को चाहे कहिए औसत, ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो औसत कितना दिया है 40, तो ये हो गया मध्य की संख्या 40। अब ये क्या है, सम संख्या है और क्रमागत हैं, तो अगर ये थर्ड होगा, हमें सबसे छोटी चाहिए, तो हमें पहले सेकंड अगर देखें तो सेकंड क्या होगा 40 माइनस 2 होगा, और फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा 40 माइनस 4 कर लीजिए, और चाहे इसको पहले 38 कर लीजिए, फिर इसको 38 माइनस 2 कर लीजिए। ठीक ना, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। आगे चले क्या, अरे 5 यार, 5 संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 में मध्य वाली संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या तो होगी, तो औसत ही क्या होगा, मध्य की संख्या होगी। कब, जब संख्याएं क्रम में चलेंगी उसके कंडीशन में। ठीक ना, आगे चलिए, क्वेश्चन अब आ जाइए 15। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, हो जाएगा, अभी अभी कराए हैं क्वेश्चन 25.5। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16। 8 के पहले 20 अपवर्थ मल्टीपल का औसत अभी अभी हुआ है। ठीक ना, 84 आया था, 16 हो गया, 17 आ जाइए, क्वेश्चन बदलते रहिएगा। 17, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, अभी से करना पड़ेगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता है, तो हमें सभी अभाज्य संख्याएं क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सभी अभाज्य संख्याएं क्या करेंगे, लिखेंगे, सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 6 क्या है, पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या है, एक वाले भी हैं, हाँ काट दिए अभी ना। देखिए, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 3, 5, 7, 11, कितनी चाहिए 13, 6 चाहिए ना। तो ये हो जाएंगी प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं, और इसका हमें क्या चाहिए, औसत। तो भाई अभाज्य संख्या जब भी आएगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको सारी अभाज्य संख्याएं लिखना पड़ेगा और उसका योग करेंगे, और योग करके संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे, संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3, 5, 5, 10,
10 7 17, 17 11 28 13 41, 41/6 ये हो जाएगा आंसर, 41/6। अभाज्य संख्याओं का कोई सीरीज नहीं होता है, इसलिए हमें क्वेश्चन जब भी आएगा तो करना ही पड़ेगा, बगैर आप जोड़कर औसत वाले में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। सात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत कर लेंगे। 7 के प्रथम 20 गुणांक, तो पहली संख्या हो गई 7 और इसका लास्ट संख्या हो जाएगा 140। 7 गुणे 20, 20 संख्या है ना, ठीक। तो हमें चाहिए औसत, औसत हो जाएगा आपका फिर से वही a+l/2, 7 + 140/2 कितना बनेगा? 147/2। यानी कि 73.5। आगे चलिए, 73.5। 19 कर लेंगे। 9 के प्रथम 20 आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है। कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 50, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो देखिए हमें इसमें सारी संख्याएं निकालना है, तो चाहे मान के कर लीजिए, चाहे जैसे हम लोग करते वैसे कर लीजिए। क्या चाहिए? अगर हम कहें 5 संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या पता चल जाएगा या मध्य की संख्या पता चल जाएगा, मध्य की संख्या, या इसी को कहेंगे थर्ड संख्या। 5 में तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? मध्य की संख्या होगी, ठीक ना, जो कि क्या होगा? औसत होगा, जो कि कितना है? 50 है। तो तीसरी संख्या हो गया 50 और क्रमागत है ये, ठीक ना। सम क्रमागत या विषम क्रमागत नहीं है, क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए आपको 50 हो गया। तो इससे पहले क्या रहा होगा? 49, और इससे पहले क्या रहा होगा? 48। इसके बाद रहा होगा 51 और इसके बाद रहा होगा 52। तो हमें पहले और लास्ट का और दूसरे और चौथे के गुणनफल का क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो हमें चाहिए 48 × 52 माइनस 49 × 51 -3। 8 दूनी 16, 6 बना, 9 कम। तो आपका बना, इधर बन रहा है 6, उधर बन रहा है 9, तो -3। नहीं समझे? इसके काय अंक देखिए, गुणा नहीं करेंगे तब भी पता चल जाएगा। 8 दूनी 16, ये हो गया लास्ट में 6, इसका हो गया 9, तो कितना आ जाएगा? -3। आगे चलें। हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो कि पहले जो संख्या लिखा उसका गुणनफल अधिक होगा। तो देखिए अगर इसका गुणनफल अधिक होगा तो इसका आंसर 16 - 9 बनेगा। 16 - 9 यानी कि 7 बनेगा, ठीक ना। तो 7 ऑप्शन में है नहीं। आगे चलें, चलिए 21 नंबर आ जाइए।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या, तो तीसरी संख्या है 100, उससे पहले होगा 99 और उससे पहले होगा 98। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 98। सेम यही क्वेश्चन है, औसत कितना दिया है? 100 दिया है। तो थर्ड संख्या, 5 संख्या है तो थर्ड संख्या हो जाएगी 100। तो आपका ये हो गया 100, इससे पहले रहा होगा 99 और इससे पहले रहा होगा 98। आपको क्या चाहिए? पहली संख्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? पहली संख्या चाहिए, ठीक है ना? पहली संख्या। आगे बढ़े, चलिए। हाँ, आसान है। टाइप में चल रहा है इसलिए आसान लग रहा है। अब एक तो क्वेश्चन पढ़ लिए आप तो लग रहा है आसान है, ठीक है ना? और कॉन्सेप्ट भी बता दिए तो और आसान लगने लगा, ठीक ना? नहीं तभी वही एक्स मान के करते तो टफ लगता ना। हाँ, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22। क्या कह रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब जैसे देखिए आपका 21 और 22 सेम क्वेश्चन है, ये अभी दो पेपर में अलग अलग आता तो सोचना पड़ता, ठीक ना? जब टाइप में क्वेश्चन बन जाएगा तो खुद ही आसान हो जाएगा। जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसी अनुसार क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 2 चल रहा है, तो इससे लग रहा है कि आसान हो गया। अभी यही दो अलग अलग मिक्स में आएगा तो लगेगा कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 22 नंबर का कितना दिया है? 100। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का क्या चाहिए? अंतर। तो अभी अभी आपने किया है, मध्य की संख्या क्या होगी इसमें? मध्य की संख्या हो जाएगी, यानी कि थर्ड संख्या, और थर्ड संख्या आपकी क्या होगी? औसत होगी। थर्ड संख्या क्या होगी? औसत होगी, क्योंकि संख्याओं की संख्या क्या है? विषम है। तो ये हो गया, तीसरी संख्या हो गया 100, इससे पहले रहा होगा 99 और इससे पहले रहा होगा 98, इसके बाद रहा होगा 101 और 102। हमें क्या चाहिए? सबसे छोटे और सबसे बड़े के वर्गों का अंतर चाहिए। तो हमें चाहिए 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो इसमें लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका ए प्लस बी यानी कि 102 प्लस 98 और 102 माइनस 98, ठीक ना? ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 200 और ये हो गया गुणे 4, तो कितना हो गया? 800। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों की संख्या का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों की औसत 29.5 है। अंकों का क्या चाहिए? परास चाहिए। बताइए। हाँ, कैसे? परास मतलब माध्य, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान दे, आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले 3 का दिया है
ध्यान दें, पहले 3 का दिया है, क्या दिया है औसत 25.5 दिया है। पहले 3 का दिया है 25.5 और अंतिम 3 का दिया है 29.5। तो इसका डिफरेंस क्या है औसत का? 4 का डिफरेंस। कितना है? 4 का। इसलिए हमें क्या चाहिए? परास। तो तीन संख्या है, 3 इसमें भी है, तीन संख्या इसमें भी है, 3 संख्या इसमें है और 3 संख्या इसमें है, और ये औसत है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी कि कितना? 12। ये हो जाएगा आपका परास। और डिस्क्राइब कर दें? देखिए ध्यान दे भाई, देखिए क्या क्या संख्या दिया उसमें, कोई नंबर कोई संख्या लिखा है XYZ ना। हाँ, मैक्सिमम संख्या नहीं निकाल पाएंगे इसमें। सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या नहीं निकाल पाएंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकाल सकते हैं, जो कि यही लिखा है अंतर, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है WXYZ दिया है, WXYZ, ये 4 संख्याएं हैं, ठीक ना। इसका आप देखिए विस्तृत रूप में देखें, इसका हमें औसत दिया है, यानी कि W + X + Y, औसत दिया है 25.5, और अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा योग। फिर आपको लास्ट का 3 दिया, X Y और Z, X + Y + Z, ये दिया है, कितना दिया है? 29.5 गुणे 3, ठीक ना। अब क्या करिए, परास क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। रेंज क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? Z, और सबसे छोटी संख्या क्या है? W। तो दूसरे समीकरण, ये जो सेकंड वाला समीकरण है, इसमें से फर्स्ट वाला समीकरण क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, ऊपर मिटा दें। इसमें आप क्या कर दीजिए, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा? Z माइनस W मिल जाएगा, यानी कि 29.5 गुणे 3 माइनस 25.5 गुणे 3 मिल जाएगा। 3 कामन कर लीजिए तो 29.5 माइनस 25.5 आ जाएगा, तो हो गया 3 गुणे 4, कितना हो गया? 12। ये हो गया आपका क्या? परास। ये हो गया ना बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। काहे नहीं याद रहेगा? क्या उसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है उसमें कुछ ऐसा यार, हाँ ऐसा कुछ थोड़ी है। अरे कह रहा 3 संख्या 4 संख्याएं, पहले 3 का योग दिया, लास्ट 3 का योग दिया है। जब पहले 3 के योग में से या लास्ट 3 के योग में से पहले 3 का योग घटाएंगे तो क्या आएगा? बड़ी संख्या और छोटी संख्या, क्योंकि ये दो जो बीच वाली संख्या दोनों में शामिल हैं, जब उसको घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा वो क्या आएगा? बड़े और छोटे का डिफरेंस आएगा। लेकिन ये औसत में था तो 4 का डिफरेंस आ रहा था, 3 संख्या है दोनों जगह, इसलिए 3 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए, बस आंसर। आगे चलो, अगला भी क्वेश्चन वही है। आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं WXYZ, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 23 है और सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 29 है। आंकड़ों का प्रास चाहिए। आंकड़ों का प्रास हो जाएगा 29 माइनस 23, यानी कि 6, और 6 गुणे 3 कितना हो गया? 18 हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, तो मैं सीधा डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? परास लिख रहा हूँ, रेंज लिख रहा हूँ। तो आपका हो जाएगा 29 माइनस 23 गुणे 3, 6 गुणे 3 यानी कि 18 हो जाएगा। आगे चलें।
अब वही आसान हो गया, दूसरा क्वेश्चन एक कर लिए तो ठीक ना। बस यही रहता है टाइप वाइज में, बाकी क्वेश्चन आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 20 के बीच भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, बताएंगे चंदन। 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत, 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत बताइए चंदन। इस सर पे काहे हाथ रखते हैं, ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी विपत्ति पड़ गई है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इनको, कल वाले में, कल वाला खोल लीजिए, उसमें दिखाई पड़ेगा। अरे कल वाले में खोल लीजिए, कल भी पूरा सच। हाँ चश्मा भी नहीं लगाए क्या, ओहो, तभी तो। देखिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन अगला बताइए चंदन, क्या होगा। 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्या हुआ, हाँ पता नहीं। हाँ हाँ बहुत सही, बहुत आगे जाएंगे आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगा, 4 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक ना। 2 लिख रहे थे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। तो सबसे छोटी हो गई 4, तो 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 से छोटी चाहिए, 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच, ठीक है ना। कर लीजिए, कितनी संख्याएं हैं, 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18 बट्टे में हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 संख्याएं। कितना योग हो रहा है, 112/10, यानी कि 11.2। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत दिया, 11.2 बना लीजिए। 11.2, ठीक है ना। हाँ 1 से शुरू किया, 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20, तो आएगा 135 जोड़ने पे 135 को 12 से भाग दिया, जब ये निकलेगा फिर 1 से स्टार्ट किया भैया, 1 के बाद 2 2 नहीं लिखा, 4 लिखा, 1 से 20 गलत है, 1 नहीं होगा। 1 से 20 के बीच चाहिए, गलत है। 1 से 1 से 20 के 1 से 20 के बीच चाहिए ना, तो आपका 4 से शुरू होगा, 18 तक ही जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, गलत दिया है आंसर। 1 नहीं होगा। 20 तब शामिल होगा जब यहाँ 1 से 20 तक होगा, तब शामिल होगा। 1 से 20 के बीच जब होगा तो 20 नहीं शामिल होगा, गलत दिया है। आगे चलें, अभी भी भरोसा नहीं है, गूगल से पूछ रहे हैं।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है भाई। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, G2। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। क्या तगड़ा है? यह 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है तथा इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है। तो 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान कितना है? हाँ, क्या? चौबीस नंबर 78 होगा। कितना होगा? 78। 55 प्लस 23 कितना होगा? 78। नहीं समझ में आया? हाँ, औसत क्या दिया है? औसत दिया है 55 और 6 कैसी संख्याएं हैं ये? धनात्मक पूर्णांक है। 6 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। छः हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 24 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो दिया है, सबसे छोटी, या ऐसे लिख देते हैं हम, सबसे छोटी हो गया y, तो x माइनस वाई कितना दिया है? 24 दिया है। अब ये कह रहा धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है y का? 1 हो सकता है। सबसे छोटा मान y का क्या हो सकता है? 1। नहीं समझे? अरे भाई, हमें हमें x को क्या लेना है? बड़ा से बड़ा लेना है, तो y को क्या लेंगे? छोटा से छोटा लेंगे। और 6 धनात्मक पूर्णांक है और सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि हमें x को सबसे बड़ा मैक्सिमम लेना है, तो x को मैक्सिमम लेना है तो y को क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे। और y को मिनिमम इसी के अनुसार लेंगे ना, धनात्मक पूर्णांक के अनुसार, पॉजिटिव इंटीजर के अनुसार। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। तो आपका x क्या बन जाएगा? 23 हो जाएगा। अगर इसको 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। x 23 नहीं होगा, यानी कि 23 का डिफरेंस होगा। अगर आपका जो सबसे छोटी संख्या y है वह 1 हो जाएगी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का हो जाएगा। 23 का डिफरेंस है। और औसत कितना है? 55 है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 55 प्लस 23। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? 78। नहीं समझ में आया चंदर? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस उस समय कितना हो जाएगा? 23। क्या दिया है? नहीं नहीं, तो सही तो है, क्या दिक्कत है?
कह रहा है कि सबसे 6 संख्याओं में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है। तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान कितना होगा? तो अधिकतम संभव मान एक संख्या हो जाएगी 1 और आपका बचेगा 23। तो 55 आपके पास है, आपके पास कितना है 55। तो कम से कम आपको 23 की और ज़रूरत है अगर औसत को मेंटेन करना है। तो 78 ही तो बनेगा, ठीक है ना। आगे चलें, 78 होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो यही 78 है यही है सबसे बड़ी संख्या इस डाटा में। इस डाटा में सबसे बड़ी संख्या कुछ भी हो सकता है इस 78 के अलावा। मेरी बात समझिए, ये कह रहा है अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है। 78 था नहीं, ठीक ना। अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, अधिकतम संभव मान हो सकता है 78, 78 नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, 78 लिख सकते हैं। समझे बात को, ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे चलें, चलिए। अगले टाइप में आ जाइए, टाइप 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है। छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, गुणा करके घटा लीजिए चाहे तो, और चाहे दूसरा पहले एक बार कर लीजिए ना, दूसरा तरीका भी बता दे रही है, एक तो कर लीजिए। देखिए 11 संख्याओं का औसत दिया है और फिर दिया है प्रथम 6 का और आखिरी 6 का, प्रथम 6 का और आखिरी 6 का। तो प्रथम 6 का दिया है 35, तो हो गया 35 गुणे 6। आखिरी 6 का दिया है औसत 28, तो हो गया 28 गुणे 6। और सबका दिया है 11 का कितना 30, 30 गुणे 11 330। इसका कितना बना 35 गुणे 6, हाँ 210। और ये 168। इसको जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे, ये 8 हो गया, 7 3 378। तो 378 में से 330 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 48। कितना होगा 48। देखिए जब आपने यहाँ किया तब भी 6 नंबर की संख्या शामिल है, यहाँ किया तब भी शामिल है, और इसमें एक बार शामिल थी, ठीक ना। तो जब इसको आपने जोड़ा तो एक, फिर घटाया तो एक बार संख्या, छठी संख्या एक बार की बच गई। तो हो गया बेसिक। अब देखिए ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 11 संख्याओं का कितना दिया है 30, 6 संख्याओं का कितना दिया है 35 और 6 संख्याओं का कितना दिया है 28। हमने बेस माना 30 है, 30 से यहाँ है तो कितना बढ़ गया 5, तो 30 की वृद्धि हो गई। यहाँ से यहाँ आए तो कितने कमी हो गया 2, तो कितने का कमी हो गया 12। तो कितने का डिफरेंस दिखाई पड़ा, हाँ 18 का, प्लस 18। इसलिए छठवीं संख्या हो जाएगी 30 प्लस 18, कितना हो गया
48, यही आ रहा था ना 48, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आगे चलें? कंफ्यूजन में है? हाँ, अरे भाई इसमें भी वो संख्या शामिल है, इसमें भी शामिल है, यहाँ के शुरुआत में शामिल है तो 30 की वृद्धि हुई, और यहाँ के लास्ट के 6 में शामिल है तो 12 का कमी हुआ। तो ओवरऑल देखें तो 18 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगर 30 मान के चल रहे हैं तो 18 प्लस में आ रहा है, ठीक ना? और वो शामिल है, दोनों जगह शामिल है, यानी कि वो इन दोनों में शामिल है, यानी कि उसके शामिल होने से 18 का प्रभाव पड़ा, यानी कि वो संख्या 30 से 18 अधिक है। आगे चलें? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2, 7 परिणामों का औसत 16 है, जिनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 20 है। अवशेष परिणामों का औसत होगा, अवशेष परिणामों का औसत होगा। बताइए। 14, देखें 7 का कितना दिया है 16, प्रथम 2 का दिया है 15, अंतिम 2 का दिया है 20, तो हमने इसी को माना सही है। यहाँ से यहाँ है तो ये अपने साथ क्या हो गया, ये 2 संख्या इसमें से बाहर जा रही हैं, तो 16 ही तो लिखा हूं मैं, 16 ही तो लिखा था, तो 16 दिया है, इससे 1 कम हुआ, इसमें से 2 संख्या बाहर गई, यानी कि तो कितने की कमी आई, 1 का, यानी कि -2 हो गया। यहाँ से यहाँ आए तो ये बाहर गए, तो कितना वृद्धि हुआ, 4 दूनाई 8 का, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस पड़ा, 6 का, ठीक ना? बची कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो नया यानी कि जो बाकी 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा आपका 16 माइनस 6/3, कितना होगा, 14। अब बात समझिए क्यों माइनस किया गया है। ये भी संख्या इस 7 से बाहर गई है, और ये भी संख्या इस 7 से बाहर गई है, बाहर जाने के बाद 6 का योग आ रहा है, यानी कि वो बाहर गई तो 6 ज़्यादा लेकर चली गई है, 6 ज़्यादा लेकर चली गई है, बाहर गई है ना, इन दोनों, इस 7 से ये अलग हो गई, 7 से ये भी अलग हो गई, तो ओवरऑल देखें तो 6 ज़्यादा लेकर चले गए, यानी कि यहाँ जब बाकी 3 में देखेंगे तो कमी में दिखाई पड़ेगा। अगर इसी में ये 2 शामिल हो, 7 में शामिल होती और ये प्लस आता तो योग कर देते, ठीक है ना? आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, चार संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या है, बताइए। कहाँ, अरे ये 2 संख्या है, ये संख्या है भाई, यहाँ से कमी वृद्धि औसत से देखेंगे कि संख्या से, तो 4 दूनाई 8 नहीं हो गया, प्रत्येक में 2 का बढ़ा, तो फिर 2 का ये कमी हो गया, 8 का वृद्धि हो गया, तो कितने का हो गया, अपने साथ 6 ज़्यादा लेकर चली गई, इसमें से बाहर हो गई 7 से ना, और 6 ज़्यादा लेकर चली गई,
ये 6 ज़्यादा जब लेकर जाएंगी तो औसत घटेगा कि बढ़ेगा? तो माइनस कर देंगे। अब जब 4 संख्याएं चली गई तो बची कितनी संख्याएं? 7 में से 3 संख्याएं बची ना। तो 16 तो औसत था ही, यही 6 3 में बढ़ जाएगा, प्रत्येक का 2 2 कम हो जाएगा। कंफ्यूजन हो तो बेसिक कर लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग सोचे नहीं होंगे। हम कहे थे कि सोने लगिएगा तो सोचिएगा क्वेश्चन के बारे में। आगे चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर का। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या है। हो जाएगा? अरे भाई, पहले 15 था, अंतिम 3 का 16 हो गया, 3 का डिफरेंस आएगा। 3 का डिफरेंस 19 से 3 कम हो जाएगा। 19 से 3 कम क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नहीं समझ में आवा? देखिए, 4 संख्या है, प्रथम 3 का क्या दिया है? प्रथम 3 का 15 दिया है, और अंतिम 3 का क्या दिया है? 16 दिया है। ठीक ना? यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था, और यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी था। जब d आया तब औसत बढ़ा, यानी कि d अधिक है। ठीक ना? तो यहाँ से यहाँ आए तो 1 की वृद्धि हो गया, यानी कि +3 हो गया। और आपको कौन सी संख्या दिया है? चौथी संख्या दिया है, यानी कि आपको क्या दिया है? d दिया है, 19 दिया है। d के आने से औसत में वृद्धि हुआ है। आपको पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या, तो उसके आने से वृद्धि हुआ, यानी कि यहाँ तो d शामिल नहीं था, तो यहाँ पर a संख्या जो होगी वो कम होगी। तो कितना कम होगी? d से 3 कम होगी। 19 माइनस 3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, जब a था, यहाँ तो b c सेम है कि नहीं? जब d आया तो औसत बढ़ गया, 1 बढ़ा, यानी कि 3 अपने साथ ज़्यादा लेकर आया। और वो कह रहा है कि d 19 है, यानी कि अगर यहाँ आएंगे तो 3 कम हो जाएगा a। अगर d के स्थान पर a आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा। आगे चलें? चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम क्या है? हो जाएगा, ये तो आसान है, चाहे गुणा कर लीजिए और चाहे इसी से कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अपने साथ कम लेकर गए हैं, जो 2 संख्याएं इसमें से बाहर हुई वो औसत से कम लेकर गए हैं ना। इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी? 46 से बड़ी होगी। 46 से कितना बड़ा होगा? 21 दूना 42 बड़ा होगा। ठीक ना? 21 का डिफरेंस है, कितने का है? हाँ हाँ, जो भी हो। तो 46 प्लस 42 88, 88 की 98? 88, 98 ना। 46 प्लस 42, हाँ 88।
46 प्लस 42 सॉरी 88। क्या यार, अभी भी कंफ्यूजन है भाई। अरे भाई 3 का दिया है 46 है, 3 का कितना है 46 है, और 2 का कितना है 25 है। यहाँ से यहाँ है कितना कम हो गया, तो 42 हो गया। अब ये इसमें से बाहर गए तो 46 से कम लेकर गए ना, यानी कि छोड़ कर गए, 42 छोड़ दिया इन्होंने, तो 42 छोड़ दिया तो तीसरी संख्या क्या होगी, कम से कम तो 46 होगी, और जो ये 42 छोड़ गए इसको मिल जाएगा तीसरी संख्या को, 46 प्लस 42। ठीक है, ऐसे ना अगर आपको दिक्कत हो तो आप 25 को मान लीजिए, 25 से यहाँ आए तो पहले 2 संख्या का था, इसमें तीसरी संख्या शामिल हुई, तो 21 तियाँ कितना हो गया 63। तो जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 25 प्लस 63, आ रहा ना है 88, 25 प्लस 63। इसमें तो नहीं माइनस प्लस का डिफरेंस अंतर आ रहा है, ये तो यहाँ से बढ़ ही रहा है ना, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। 2 का दिया, तीसरी शामिल हुआ, औसत बढ़ गया, यानी कि तीसरा क्या है मजबूत है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो घट रहा है, तीसरी संख्या हट रही है, उसके जाने से औसत में क्या आया, कमी आया, इसका मतलब वो ज़्यादा लेकर गया। समझ गए बात, इतना ही तो करना है यार, इसको पेन ही नहीं उठाना चाहिए अब आपको। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं में जिनका औसत 60 है, पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग के 1/4 है। क्या हुआ, ठीक, अभी इसको करना पड़ेगा। 3 संख्याओं में जिनका औसत 7 है, पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या में 2 संख्याओं का पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं का योग का 1/4 है। तो बाकी 2 संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, और पहली संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हो गया, नहीं समझ में आया। कह रहा है कि 3 संख्याएं जिनमें क्या औसत कितना है 60 है, पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग का कितना है 1/4 है। तो बाकी 2 संख्याओं का योग 4 है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/4 है। ये बात समझ में आई। अब हमें दिया है तो वो तो तीनों का औसत दिया है, और ये हम क्या निकाल लिए, योग निकाल लिए। ये 2 संख्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b प्लस c हो गया, तो 4 1 5 हो गया योग, और वहाँ पर योग कितना हो जाएगा 60 गुणे 3, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 36। हमें क्या चाहिए, पहली संख्या कितना है 36 है। अगर औसत 60 किया है हम्म, 3 संख्याओं का योग 180 हो गया। ठीक है, बोलिए। हाँ जी, आगे चलिए, अगला देखिए किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 124 है। ये पहली संख्या 118 और तीसरी संख्या 119 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा 135। एक 124 है औसत, पहली संख्या 118, तो कितना डिफरेंस आ गया 6 का, 6 इधर आपका अधिकता मिल गया, और 119 से 24 कितना अधिक है 124 5,
तो 6 5 11, 11 की दिखता दिखाई पड़ेगी। 124 प्लस 11, 124 प्लस 11 135। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 135। नहीं समझ में आया? नहीं तो क्या करेंगे, 124 गुणे 3 माइनस 118 और माइनस 119, ये तो करते हैं। फिर देख लीजिए, 3 का औसत दिया है 124, इसमें एक संख्या दिया 118 है और एक संख्या दिया 119 है। अब ये जो बाकी दो संख्याएं हैं ये औसत से कम है, इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो औसत से ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो ये कितना आपका था 6, ये कितना कम है 5, तो 11 का कमी आ गया, यानी कि जो तीसरी संख्या होगी वो अपने साथ 11 ज़्यादा लेकर आएगी औसत से। तो कितना हो जाएगा 124 प्लस 11। और आपकी इच्छा ऐसे है तो चाहे यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कितना दिखे यहाँ से कितना दिखे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। 5 परिणामों का औसत 6, उनमें से 3 का औसत 4, शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। 5 परिणामों का औसत 6, उनमें से 3 का औसत 4, शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। तो कर लेंगे 5 परिणाम को, ये तो आसान है, इस गुणा ही कर लीजिए। 5 6 30 और 3 चौक 12, 18 और भाग कर देना है 2 से, 9 आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि डाटा बड़ा नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दे रहे हैं, हो जाएगा ना। आ जाइए 8। 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं में 4 अन्य नई संख्याओं का औसत 50 है। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दे भाई, समझिए, 100 संख्याओं का औसत 44 है और 100 संख्याओं और 4 अन्य संख्याओं का औसत कितना है 50 है। तो 100 और प्लस 4 104 संख्याएं, उनके आने से कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया औसत। 104 का 6 बढ़ेगा तो 104 गुणे 6 की वृद्धि होगी, यानी कि जो आने वाली संख्या है वो कम से कम 44 तो है ही, और 44 प्लस 104 गुणे 6 इतना और अधिक है। देखिए समझिए, देखिए 100 संख्याओं का कितना दिया है 44। 100 संख्याओं का औसत कितना है 44। इसमें 5 संख्याएं कि 4 संख्याएं, 4 संख्या और जुड़ गई तो कितना हो गया 104। अब औसत कितना हो गया 50। 4 संख्या नहीं शामिल हुई तो कितना हो गया औसत 50 हो गया। 6 की वृद्धि हुआ 1 पर, 104 पर वृद्धि हो जाएगा 104 गुणे 6। तो बाकी जो 4 संख्याएं हैं, जो 4 संख्याएं उनका अगर हम औसत लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 44 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और यही जो आपका है 104 गुणे 6 यही कितने में बढ़ जाएगा 4 में बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका औसत, ठीक ना। 4 संख्याएं जब शामिल हुई तो औसत बढ़ गया, यानी कि वो ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा 44 से कितना अधिक है यहाँ पता चल जाएगा। योग चाहिए कि औसत, औसत चाहिए। कर लीजिए 44 प्लस 156 कितना हो गया नहीं तो क्या है, कैसे करते आप करते 104 गुणे 50 माइनस 100 गुणे 44 बटे 4, यही तो करते।
इसमें क्या कुछ करना थोड़ी है। 100 का है 44, 104 का है 50, तो जब 4 आया तो औसत क्या हो गया 50 हो गया। 6 बढ़ गया प्रत्येक का 6 बढ़ेगा तो 104 संख्याओं का 6 बढ़ेगा, तो आपका हो जाएगा 104 गुणे 6। चाहे गुणा करके लिखिए क्योंकि आगे काटना है तो ऐसे लिखे रहिए। तो कम से कम जो बाकी 4 संख्या है उनका औसत तो कम से कम 44 तो होगा ही होगा। और जो ये अधिकता आ रही है, इतना अपने साथ अधिक लेकर आए हैं, तो यही कितने में बढ़ जाएगा 4 में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें औसत चाहिए। अगर योग पूछता तो 44 गुणे 4 प्लस 104 गुणे 6 कर देते। आगे चलिए, हो जाएगा ना। कंफ्यूजन हो रहा तो बेसिक कराएं फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 25 परिणामों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है। 13वां परिणाम ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें 13 नंबर की संख्या शामिल है कि नहीं शामिल है? नहीं शामिल है। जो बाकी 12 दे रहा है उसमें 13 नंबर की संख्या तो शामिल होगी नहीं। ये बात समझ में आ जाए, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो 25 का कितना दिया औसत? 25 का दिया है 18, पहले 12 का दिया है 14 और अंतिम 12 का दिया है 17। यानी कि जो 13वीं संख्या है इस डाटा में कहीं शामिल नहीं है। बस इतना समझ लीजिए तो हो जाएगा। इसमें शामिल नहीं तो हमने माना 18 से यहाँ है तो कितने की कमी आ गया 4, 12 चौक 48 का कमी। ये कितना कम है 1, तो 12 का कमी, तो टोटल कितना कमी हो गया 60 की कमी हो। यानी कि अगर यहाँ देखें तो 60 की कमी आ रहा है और 13वीं संख्या इसमें शामिल नहीं है, तो जो ये कमी है कौन पूरा करेगा? 13वीं संख्या पूरा करेगा। तो कम से कम तो 18 रहना ही चाहिए, और जो ये कमी आया इसको भी पूरा करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 78, 13वीं संख्या हो जाएगा 18 प्लस 60 कितना हो गया 78, 78। हाँ क्या कह रहे हैं? 14 मान लें, 14 में मान के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। 100 का वृद्धि हो जाएगा और वहां पर आपका 14 मान रहे हैं तो 36 का कमी, तो 100 माइनस 36 कितना हुआ? हाँ प्लस में आएगा, तो कितना हो गया 100 प्लस 36 136। हाँ वही चीज़, एक जगह शामिल है एक जगह शामिल नहीं है, ठीक ना। आगे चलिए, 25 ही मानिए, ये वाला मानिए ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसमें सोचना पड़ेगा, एक जगह शामिल एक जगह नहीं शामिल है तो कौन घटेगा कौन जुड़ेगा, ये करना पड़ेगा जैसे ही। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन बताइए, ये लास्ट है आज का।
9 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 54 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। छठवीं संख्या ज्ञात करें। तो छठवीं संख्या शामिल है कि नहीं शामिल है? पहली 5 संख्याओं का औसत और अंतिम 4 तो शामिल तो है। अंतिम 3 हाँ, तो छठवीं संख्या शामिल नहीं है। कर लीजिए। 7, 8, 9 कहाँ शामिल है? 9 संख्याएं हैं ना। 9 संख्याओं का औसत दिया है 50 और पहले 5 का दिया है 54 और अंतिम 3 का दिया है 52। तो छठवीं संख्या कहाँ शामिल है इसमें? क्या हुआ? पचास। तो देखिए 50 है आपका, 50 से यहाँ आ गए तो कितना कम हो गया, कितना बढ़ गया? 20। 4 की वृद्धि है। यहाँ से यहाँ आए तो कितना बढ़ गया? 2। तो 6 का वृद्धि। तो 20 + 6 26। अब देखिए इसमें छठवीं संख्या शामिल नहीं है और शामिल ना होने की वजह नहीं है तो 26 की वृद्धि आ रहा है, यानी कि ये जो छठवीं संख्या आना चाहिए उसको पहले से 26 मिल चुका है, तो उसे 50 लेकर आना पड़ता अगर औसत को मेंटेन करना था, लेकिन पहले से 26 की अधिकता है, इसलिए जो छठवीं संख्या है वह क्या हो जाएगी? 26 का कमी रहेगा उसके पास, तब भी औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना। तो 50 - 26 कितना? 34। 34 की 24? 24। 24 ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक।